जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, इस बार इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप इसको अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर का पर्पस है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान के जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला लिए हैं, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कवयित्री को असमय पुत्र की मृत्यु के कारण आगे का सहारा नहीं दिखता है, इसलिए वह अपने को असहाय और विवश कहती हैं। बस आप इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। जब उसका पुत्र उसके साथ था तो वह उसमें खिलौने की भांति खोई रहती थी। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का तरह तरह से ध्यान रखती हैं, कहीं उसे सर्दी न लग जाए, कहीं उसे लू न लग जाए, कभी उसे लोरिया गाकर सुनाती, कभी थपकी देकर। इससे माँ का मन लगा रहता था, परंतु पुत्र के बिछुड़ने के साथ ही वह असहाय हो जाती हैं और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कवयित्री का खिलौना क्या है। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कवयित्री, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। तो क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि कवयित्री का खिलौना क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या लिख सकते हैं आप कि कवयित्री का खिलौना उसका बिछड़ा हुआ पुत्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती हैं। आपका क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, 2012 में पूछा जा चुका है। आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कवयित्री अपने वात्सल्य भाव से अभिभूत है कवयित्री। वह कहती हैं कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद से नहीं उतारा कि उसे ठंड न लग जाए। उसे ठपकी देकर सुलाने का प्रयास करती हैं, उसे लोरिया गाकर सुनाती हैं। अपने पुत्र को स्वास्थ्य और सुखी देने के लिए वह मंदिरों में जाकर नारियल, दूध और बतासे चढ़ाती हैं। उसकी प्रसन्नता में ही उसकी खुशी निहित है। तो यह पुत्र के लिए माँ ने ये सब किया और ये आंसर आप लिख सकते हैं। 2012 में पूछा जा चुका है और आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। ये 2020 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पर है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, बड़ा कोमल होता है। वह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मिन्नतें मांगती हैं, पत्थर को देवता मानकर शीश नवाती हैं। उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती लिखाती संस्कार देती हैं। इस तरह पुत्र उसके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। वह रोता है तो मनाती हैं, चुप कराती हैं। इस तरह पुत्र प्रेम में वह बंध जाती हैं। परंतु इसी बीच जब उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन सूना सूना हो जाता है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन सी हो जाती हैं, इसलिए वह मन को समझा नहीं पाती। बेटा खोकर एक माँ को अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। आपने अपना क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, उस आधार पर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिवीजन के टाइप से क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप इसको देखिए, समझिए, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है। छौना उद्घाटित करें, ऐसे करके विवरण दे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। 2012 में पूछा जा चुका है, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने इसका आंसर क्या याद किया था। देखिए, छौना का अर्थ होता है हिरन का बच्चा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिरन का बच्चा शावक बहुत सुंदर और कोमल होता है, उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। छौना को बहुत सारी कठिनाइयों से बचाना होता है और हिरन के प्राण उसी में बसते हैं। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र हिरन शावक की भांति है, जिसमें उसके प्राण बसते हैं। सही बात है। पुत्र को तनिक कष्ट होने पर उसे कष्ट होने लगता है, उसके प्राण विकल होने लगते हैं। माँ को पुत्र के प्रति असीम प्रगाध प्रेम दर्शाने के लिए छौना शब्द का
प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में मात्र 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो पुत्र वियोग जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। और इसमें जो 5 क्वेश्चन हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आपको इसको रिमेंबर कर लेना है। वीडियो को बार बार देखिए, आप अपने आंसर से मिलाइए इसको और इसको रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से और भी सब्जेक्टिव आंसर लाया जाएगा ताकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मजबूत हो सके और आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।